वाटर टैंक्स की बात करी जाती है कि वाटर टैंक ओवरहेड नहीं होना चाहिए या बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। जो वाटर टैंक की आप बात कर रहे हैं, इससे मैं थोड़ा हेल्थ को कोरिलेट करूंगा इसके साथ। हेल्थ से इसलिए कोरिलेट करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट को ही ले लेते हैं, लोगों को पैरालिसिस अटैक आते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उसका कारण क्या है? देखो, मैं गांव से हूं, सिटी का मुझे नहीं पता। वहां नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है, और जो पानी है, वो जो वाटर टैंक है, वो स्टोरेज का काम करता है, पानी को स्टोर करेगा। जब वो पानी को स्टोर कर लेगा तो ओवरहेड वाटर टैंक में क्या हुआ? स्टोरेज हो गया। तो स्टोर कहाँ हो रहा है? आपके सिर पे। पूरी की पूरी पृथ्वी पे जितना भी पानी है, 75% वाटर बॉडी में भी है। किसको स्टोर कर देगा, ब्लॉक कर देगा? यहाँ की नसों को। इस ब्लड के थक्के जमते हैं लोगों के सिर में, उसका कारण ये कुछ यहाँ से कोरिलेट करते हैं। तो पैरालिसिस अटैक उससे ही से आता है। तो यहाँ पे एक सवाल है, ओवरहेड वाटर टैंक की डेफिनेशन क्या है? जैसे कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर हमारा है, बाकी सबके है। छत पे टंकी लगी हुई है, आजकल यही होने लग गया शहरों के अंदर, छत पे टंकी होती है, और जो टंकी होती है वो नॉर्मली सीढ़ियों के ऊपर ही होती है, हमेशा ये है। तो हम कंसिडर करेंगे इस ओवरहेड वाटर टैंक को या नहीं? वो डिपेंड करता है कि वो किस दिशा पे आया है। अगर आ रही है तो करेंगे। और अगर आपको वो इफेक्ट दे रहा है, सवाल ये भी है ना कि अगर 100 मीटर दूर से एक शमशान घाट आपको इफेक्ट दे रहा है, एक रेलवे ट्रैक आपको इफेक्ट दे रहा है, वो आपकी छत के ऊपर रखा वो ऑर्डर वाटर टैंक आपको इफेक्ट देगा। वो किस दिशा में है? मैं नॉर्थ ईस्ट को हटा देता हूँ, साउथ ईस्ट पे ले आता हूँ। साउथ ईस्ट में पहली बात तो पानी ओके नहीं। लोग सवाल करते हैं कि सर मेरी ना पेमेंट रुक गई है। वो स्टोर कर दिया अर्थ एलिमेंट, साउथ ईस्ट पे चला गया, पेमेंट को ब्लॉक कर देगा। कुछ लोगों के सवाल होते हैं, सर पेमेंट में रुक रुक के आ रही है, स्लो कौन कर देता है? सैटर्न स्लो कर देता है चीजों को। और साउथ ईस्ट में किचन है, पैसे का कैश फ्लो बताती है साउथ ईस्ट, और वहां पे सैटर्न का कोई सामान चला गया, फ्रिज किसका है? सैटर्न का है, पैसे को स्लो कर देगा। सर लाल, नीला और काला, पानी की एक्टिविटी सब ट्रीटमेंट कर देंगे वास्तु में। एस्ट्रो वास्तु की बात आती है कि फ्रिज किस प्लेनेट का है, मिक्सी किस प्लेनेट की है, ये बर्नर किस प्लेनेट का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्लेनेटरी सिस्टम उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, पैसे को स्लो कर रहा हो। अगर प्लेनेटरी सिस्टम उसको स्लो कर रहा है, उसके लिए एस्ट्रो वास्तु। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो कि कौन से घर के अंदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स है और वो कौन से प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रिज की, मैंने बताया सैटर्न है। मैं बात करूं मशीनरी की, सैटर्न है। मैं बात करूं एक बर्नर की, मंगल है। मैं बात करूं एक कर्टेन की, कर्टेन पे विचलित ना है सर, ये कर्टेन, उससे आप बहुत सारे भी लोगों का पॉडकास्ट करते हैं, तो उस पॉडकास्ट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि जो राहु और केतु है, राहु को क्या है, ये वाला पार्ट है उसका अपर, केतु नीचे, कर्टेन राहु, क्योंकि कर्टेन जमीन पे टिका हुआ नहीं होता, पैर नहीं है, राहु कहाँ है। अब एक और सवाल इस पे मैं आपको बताऊंगा। कोई हमारे पास जब पत्री लेके आता है तो पहले उसको देखने का तरीका क्या है कि पत्री पे उससे 4 बातें डिस्कस करना। भी अपन उसको 5 बातें बता पाएंगे तभी तो वो कहेगा कि जी आप मेरे लिए काम कर दें। अब आते ही उसको अपना वास्तु समझाना शुरू कर दें, मैं तेरा ये कर दूंगा, तेरे उत्तर में नीला रंग कर दूंगा, लाल कर दूंगा, तेरे को पैसा आ जाएगा। भाई मैं तेरे को पैसा किस चक्कर में दूं? पत्री को अच्छे से पढ़ना, पत्री पे अच्छी प्रिडिक्शन करना, सारी चीजें मैचिंग करवा देना, तभी तो कहेगा कि बाबू जी काम करो और पैसे लो। किसी की पत्री में राहु कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसका नक्शा भी सामने पड़ा है, तो अपने को नहीं पता कि किस कलर का कर्टन होगा। कुछ ऐसी चीजें मैच करनी होती है। टॉयलेट शीट है, कहाँ लगी होगी, वहां पे कौन सी गतिविधि, वो कौन सी टॉयलेट शीट है और किस कलर की होगी, ये प्लेनेट डिसाइड कर देता है। आप डिसाइड नहीं करते, क्योंकि जिस टाइम बच्चा पैदा होता है, अभी मेरे पास किसी का 3-4 दिन पहले ही आपका पॉडकास्ट जब हुआ था तो फोन आया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे करके फैमिली प्लानिंग हो रही है, तो मेरे को वास्तु करवाना है, और फैमिली प्लानिंग हो रही है तो आने वाला जो बच्चा होगा उसका कुछ ठीक हो जाएगा मेरी पत्री से। मैंने कहा हाँ, वो कैसे हो जाएगा? भी जिस घर में बच्चा आप पैदा हुआ, अगर वो वास्तु अनुसार परफेक्ट तौर से बैलेंस कर दिया गया है तो प्लेनेट उसी पोजीशन लेंगे जो आपके घर में बैठे हैं। मंगल अपनी जगह है, उसकी गतिविधि अपनी जगह हो रही है, उसकी पत्री वहीं जाएगा। मैंने देखा है, मैं जिस घर में पैदा हुआ, जब मुझे पता चला कि एस्ट्रो वास्तु होता है और वो ये बता देता है कि जब तू पैदा हुआ तेरे घर की फेसिंग ये होगी, अपन पूरा अपना नक्शा बनाए। भाई पहले अपना देखूंगा, पूरा नक्शा तैयार हुआ, पत्री बन के तैयार हुई, तो उसके बाद कंफ्यूजन है कि 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे, एक दरवाजा चला गया साउथ वेस्ट, एक दरवाजा चला गया W3 W4, मैं दोनों कैसे हो सकते हैं? जब पत्री को निकाला तो उस वजह से पता चला है कि 8 नंबर राशि मेरे 4th बॉक्स में है, तो साउथ वेस्ट मैच हो रहा था कि बिल्डिंग की फेसिंग ये होगी। उसके साउथ वेस्ट के बैड इफेक्ट हैं या नहीं है, वो मेरा काम भी, अपन उसको कैसे ठीक करें, दरवाजे बंद कर दें या उसको कुछ और कर दें। लेकिन W3 W4 भी आ रहा था,
वो राशि कहाँ बैठी थी, उसको उस तरीके से किया। अब जाके जो घर बना W3 W4 खोल दिया और मैं आपके सामने बैठा हूं। तो